देश की राजनीति में इन दिनों नया हलचल है। मोदी सरकार ने संसद में 3 ऐसा बिल पेश किया है जो अगर कानून बन गया तो सत्ता का खेल, पूरा समीकरण बदल जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक कोई भी अगर 30 दिन जेल में रहा तो उसकी कुर्सी चली। सरकार कह रही है यह कदम भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये विपक्षी नेताओं को गिराने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सुधार है या लोकतंत्र पर वार। आइए शुरू करते हैं बड़ी पड़ताल के साथ। बीते दिन संसद में मोदी सरकार ने 3 बड़े विधेयक पेश किए, लेकिन जैसे ही इस पर चर्चा शुरू हुई, विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई। सवाल यह है कि क्या यह बिल भ्रष्टाचार रोकने के लिए है या विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए। आइए पूरी कहानी समझते हैं। 20 अगस्त बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और तीसरा संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक शामिल है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। इस विधेयकों का सबसे विवादित प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यानी गिरफ्तारी के 31वें दिन राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। हालांकि रिहा होने के बाद उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। विपक्ष का कहना है कि यह बिल सिर्फ विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता से बाहर करने की हथियार है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह पूरा खेल रचा है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष को अस्थिर करने की साजिश करार दिया है। आइए जानते हैं कि ऑपोजिशन का इस पर क्या रिएक्शन रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा कि यह कैसा दुष्चक्र है कि विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित और अनुपातहीन हैं और अब नया नियम बनाकर उन्हें सीधे पद से हटाने की तैयारी है। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी कभी छूता तक नहीं है, लेकिन विपक्ष पर लगातार प्रहार होते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि यह कदम जनता का ध्यान महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है उसे हटाने की कोशिश है। सरकार विपक्ष से चुनावी मैदान में नहीं जीत पा रही है, इसलिए एजेंसियों के सहारे यह नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। टीएमसी नेता का रिएक्शन भी कुछ इससे मिलता जुलता रहा। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि मोदी शाह अब राज्य सरकारों को गिराने का शॉर्टकट ढूंढ लिया है। सीबीआई, ईडी के सहारे मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार कर दो और 30 दिन में सरकार गिर जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, किसी को अपराधी तभी माना जाता है जब अदालत दोषी ठहराए। गिरफ्तारी सिर्फ आरोप है, सजा नहीं। गोखले ने तंज करते हुए कहा कि दिलचस्प बात यह है कि पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारी गिरफ्तारियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही हुई हैं। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन कुछ अलग नहीं था। बिल्कुल उस पर केंद्रीय सरकार पर वार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के लिए किया जाएगा। कल को ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को इसी कानून की आड़ में गिरफ्तार कर हटाया जा सकता है। केजरीवाल ने इसे तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ कदम बताया। दूसरे अपोजिशन नेताओं का भी रिएक्शन कुछ इसी तरह मिलता जुलता रहा। वामपंथी पार्टियों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बिल लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ें हिलाने वाला है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को एजेंसियों के सहारे गिराने और लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल विपक्षी दलों को सत्ता से बाहर रखने का नया खेल है। महाराष्ट्र में भी यही कोशिश हो रही थी और अब इसे कानून का रूप देने की कोशिश हो रही है। और जनता ने भी कुछ सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस दिखाए। सोशल मीडिया पर भी इस बिल पर बवाल मचा हुआ है। किसी ने लिखा कि ये तो करोड़ों खर्च किए बिना विपक्षी सरकार गिराने का आसान और सस्ता तरीका है। एक यूजर ने लिखा कि यह कानून प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, लेकिन क्या कोई एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत रखती है?
तो किसी ने तंज करते हुए कहा कि अब नहीं, अगर नहीं, लेकिन बस बर्खास्त करो और अपनी सरकार बनाओ। तो सरकार कहती है कि ये बिल भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि ये सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति है। सवाल यही है कि क्या यह कानून वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर यह लोकतंत्र के ताबूत में एक नई कील साबित होगी। फिलहाल संसद में तूफान उठ चुका है और देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। तो तस्वीर साफ है, 3 बिल जिनका असर प्रधानमंत्री तक से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक होगा, लेकिन राजनीति में सवाल यही कि क्या ये बिल न्याय की नई इबारत लिखेंगे या फिर लोकतंत्र की किताब से आजादी का सबसे अहम पन्ना फाड़ दिया जाएगा। देश देख रहा है, संसद गूंज रही है और भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब फैसला संसद ही नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी होगा कि यह कानून जनता के लिए है या सत्ता के लिए। देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, धन्यवाद।